वेलकम टू पावर आईक्यू। पावर आईक्यू पे मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल हमने कुछ 12 पार्ट तक पढ़े थे। आज हम 30 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन होंगे पास और फेल पे बेस्ड। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट और शेयर और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब तो पहले ही करिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाले हर वीडियो आपको हम आपके चैनल पे मिलता रहेगा, आपकी यूट्यूब पर। और बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे तो आपको कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसको उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आ जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो पहला रहेगा ही, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि कैसे इस पे कॉन्सेप्ट में किस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले तो ये देखिए, पास्ट और फेल पे बेस्ड है। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, तो देखिए कैसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक मतलब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कोई पर्सन, क्या कहते हैं, मैथ है ना, ये मैथ से वो क्या कहते हैं, A% से पास होता है। मतलब एक व्यक्ति A% से मैथ में पास होता है, और फिर वह रीजनिंग में पास होता है B% से, और वह दोनों विषय यानी मैथ प्लस रीजनिंग दोनों में पास कितने नंबर से होता है, Z% से। ठीक है, तो हमें ये पूछेगा कि फेल परसेंटेज बता दीजिए। हमसे पूछेगा कि फेल परसेंटेज यानी फेल परसेंटेज क्या होगा, हमसे ऐसा पूछेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम वेन डायग्राम से समझेंगे। तो देखिए, जैसे ये एक है और ये एक है, ठीक है। तो ये क्या है, वह है जो क्या कहते हैं, मैथ में पास होते हैं। ठीक है, मैथ में A पास होते हैं, और क्या कहते हैं, और ये क्या है, रीजनिंग में होते हैं पास B%। ठीक है, B%। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है कि और ये Z हैं, क्या कहते हैं, दोनों में पास हैं। ठीक है, तो अब फेल परसेंटेज ज्ञात करना है। तो इसका परसेंटेज मतलब इसका क्वेश्चन का मेथड ये रहेगा कि अगर देखिए तो आएगा पास परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि ये पास परसेंटेज का है। ठीक है, तो पास परसेंटेज में क्या आएगा कि 100। ठीक है, 100, या ऐसे कर लीजिए या ऐसे करिए, A + B - A, और A क्या कहते हैं, A और दोनों में जो कामा है। ठीक है, दोनों में जो क्या कहते हैं, जो दोनों में कामा है, A और B में जो कामा है। ठीक है, उसके यानी Z है, Z%, और ये A% है। ठीक है, और ये + B% है। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चंस हल होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड देखिए, जैसे मान लेते हैं मैथ में एक है 70% से पास होता है। ठीक है, ये पास परसेंटेज है। ठीक, पास परसेंटेज है। ठीक, मैथ में एक 70% से, और रीजनिंग में वह 80% से पास होता है। ठीक है, और दोनों यानी मैथ प्लस बोथ सब्जेक्ट यानी मैथ प्लस रीजनिंग में कितने परसेंट से 55% पास होता है। ठीक है, तो फेल कितने पूरे में, मतलब फेल परसेंटेज कितना है हमसे ये पूछेगा, यानी फेल परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो अब हम वेन डायग्राम से इसको समझेंगे। तो देखिए, हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये है मैथ और ये है क्या, रीजनिंग। ठीक है, तो मैथ 70% और रीजनिंग क्या कहते हैं 80% है। ठीक है, 80% है। तो अब देखिए, और ये क्या कहते हैं, इसके बीच में है 55%। ठीक, 55% दो बोथ यानी दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, अब इसमें ये पूरा गोले में 55 निकाल दीजिए, तो 80 में से 55 निकालेंगे तो कितना बचेगा, हाँ 25% बचेगा। और उसके बाद 70 में से 55 निकाल देंगे तो कितना परसेंट बचेगा, हाँ सही कह रहे हो, 15% बचेगा। ठीक है, तो ये है मैथ और ये है रीजनिंग। ठीक, तो ओवरऑल यानी अब देखेंगे कितना पास हुआ, तब सभी को क्या करते हैं हम काउंट कर लेते हैं। तो 15 प्लस 55 प्लस 25 तो क्या हो गया, अब इसको काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा पास परसेंटेज। क्या आ जाएगा, पास परसेंटेज। तो 55 यानी 55 25, पहले इसको कर लीजिए, 55 25 कितना हो गया 80, 80 10 90 5 95, तो 95 यानी 95% क्या हुए, पास हुए। तो जो 100 में से, अब इसको -100 में से कर देंगे 95, तो फेल परसेंटेज आ जाएगा, फेल परसेंटेज आ जाएगा। फेल परसेंटेज कितना आ जाएगा 5%, क्या हुए, ये फेल हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि यदि हिस्ट्री में क्या कहते हैं, पास होते हैं 70%। ठीक, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में पास होते हैं कितने 80%, नहीं 80 नहीं 60%। ठीक है, हिस्ट्री में पास होते हैं 70% और क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में पास होते हैं 60%, और ओनली मैथ नहीं सॉरी ओनली हिस्ट्री में पास होते हैं कितने, पास होते हैं 15%। ठीक है, 15%। तो और क्या कहते हैं ओवरऑल यानी हिस्ट्री प्लस इको में पास होते हैं कितना 45%। ठीक है, तो पूछा है कि फेल परसेंटेज बताइए, फेल परसेंटेज यानी फेल कितने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक, तो डायग्राम स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम
ठीक, तो इसको देखिए कैसे इसका हल करते हैं। तो पूछा है ऑल पास, तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा, डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए, अब ये है हिस्ट्री और ये है क्या, इको। ठीक, तो 45 ऐसे हैं तो दोनों विषय में पास हैं। ठीक है, अब देखिए पहले 60 में से इतिहास में से 60 में से 45 निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, 15%। ठीक है, और फिर देखिए अब हिस्ट्री, अब हिस्ट्री कितना है यहाँ पे 70% है और इको क्या है 60%। ठीक है, और उसके बाद 50, ये सॉरी ये 25 मान लीजिए, क्योंकि तभी क्वेश्चंस पूरा सॉल्व होगा। ठीक, तो ये 25% है ओनली हिस्ट्री में, यानी ओनली हिस्ट्री में 25% पास है। ठीक है, तो अब पूछा है कि पास परसेंटेज कितना, यानी फेल परसेंटेज पूछा है, तो पूरा पास परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो कितना होगा पास परसेंटेज, 25 + 45 + 15, यानी कितना हो गया, देखिए 15 45 क्या हो गया, 60 हो गया। 60 और 25 कितना हो गया, 85, कितना हो गया 85%। ठीक है, ये 85% वो स्टूडेंट हैं जो 100 में से 85% पास है। तो फेल कितना हो गए, तो फेल हो गए, कितना हो गए फेल, देखिए तो फेल हो गए कितना, सॉरी फेल कितने हो गए, 100 में से 85 माइनस कर दीजिए 85। ठीक है, तो यही आ गए फेल, कितना आ गए 15%। ये वह व्यक्ति हैं जो किसी विषय में पास नहीं होते। ठीक है, ये वह व्यक्ति हैं जो किसी विषय में पास नहीं होते। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या थ्योरी लगता है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, इन एग्जामिनेशन 70% द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, मतलब ये कह रहा है कि 70% स्टूडेंट पास हैं मैथ में, 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, यानी 60% किस में पास है, इंग्लिश में। 40% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों सब्जेक्ट में कितने 40% पास है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ 20% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट, मतलब ये क्या है, 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या कहते हैं दोनों विषय में फेल हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे, ये अब डायग्राम पहले बनाते हैं। ठीक, ये क्या है, ये कौन से स्टूडेंट हैं, मैथ में पास हैं। ठीक है, ये पास का बना है डायग्राम, ये मैथ में पास है, और ये क्या पास है किसमें, ये पास है इंग्लिश में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए पूरा मैथ में कितने पास हैं 70%, और इंग्लिश में कितने पास हैं 60%, और दोनों में कितने पास हैं 40%। जो दोनों में पास रहेगा वो बीच में यहाँ पे लिख लेंगे, दोनों का कॉमन जहाँ पे है। ठीक है, तो अब देखिए जब दोनों में 60, अब देखिए मैथ में ओनली मैथ में कितने पास हैं 30, क्योंकि 70 में से 30 40 निकल गया तो बचा 30। ओनली 60 क्या कहते हैं, इंग्लिश में कितने पास हैं 20%। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है हमसे, पूरा परसेंटेज कितना है, तो पहले पास परसेंटेज निकालेंगे। तो पास परसेंटेज कितना आ गया 30 + 40 + 20। ठीक है, तब देखिए 20 40 20 60 30 90, पूरा कितना आ गया पास 90%।
तो अब 100 में से फेल परसेंट निकाल लेंगे। फेल परसेंटेज क्या है, 100 माइनस 90 बराबर 10% आ गया ना। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया, 200 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, यानी 200 स्टूडेंट दोनों विषय में फेल हैं, यानी 10% की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 200। इसलिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। इसलिए हमें टोटल पूछा है, तो टोटल यानी 100% की वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2000 स्टूडेंट पूरे कक्षा में हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवीजन करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, अगर जैसे हमें वर्बली सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए बस हमें कुछ करना नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा केवल चेंज करना रहेगा, जिससे हमें वर्बली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे यहाँ पूछ लिया फेल परसेंटेज पूछा है ना, तो देखिए फेल कैसे कितना है। अब देखिए 100 है, जो दोनों विषय में हैं पास होते हैं यानी 40%, तो इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये 40 काउंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस, और ये दोनों क्या कहते हैं, जो दोनों विषय में पास हैं, यानी क्या है, मैथ प्लस इंग्लिश, जो दोनों विषय में पास हैं, मैथ प्लस इंग्लिश में पास हैं, तो ये हो गया 140। और मैथ प्लस कितना है, 60 और 70, तो कितना होगा 130। तो फिर क्या, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%, जिसमें क्वेश्चन में क्या दिया, 10 की वैल्यू 200 दिया है, इसलिए 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इसलिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000। इसको वर्बली आप कर सकते हैं। पहले इसको जो दोनों में पास हैं 100 में जोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो दोनों विषय मतलब सिंगल में पास है, जैसे हिंदी में 70%, नहीं मैथ में 70% पास हैं, और क्या कहते हैं इंग्लिश में 60% पास हैं। सो 60 और 70 को जोड़ दीजिए तो 130 आ जाएगा। तो 140 में से 30 माइनस कर देंगे तो 10%, और क्वेश्चन में 10% की वैल्यू कितनी दी है, 200, इसलिए 1% की वैल्यू 20 हो जाएगी, और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 67% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, 53% ऑफ द स्टूडेंट्स passed in English, 25 of the students pass in both subjects. If 2000 students fail in both subject, then how many students passed in only maths। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 67% तो किस में पास हैं, मैथ में पास है 67%। ठीक है, यानी 67% मैथ पे पास हैं, और 53 यानी 53% किस में पास हैं, इंग्लिश में पास हैं, और 25% बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों विषय में पास है, और फेल कितने हैं, 200 स्टूडेंट फेल हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स 200 फेल हैं। ठीक, तो उसके बाद हमसे पूछा है कि हाउ मेनी पास्ड इन ओनली मैथ, यानी ओनली मैथ में कितने स्टूडेंट पास हैं। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए ये क्या है, मैथ है। ठीक है, और ये क्या है, इंग्लिश है। अब मैथ में कितने पास है, 67%, इंग्लिश में 53%। ठीक है, और ओवरऑल कितने पास हैं, 25%। ठीक है, यही पास हैं, तो यानी अब 67 में से 25% माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, बताइए। 67 में से 25% माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा,
52% बचेगा। ठीक, और उसके बाद अब देखिए 50 क्या कहते हैं 67 में नहीं 53 में से 25 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 28। हाँ सही पकड़े, 28 बचेगा। ठीक है, 28%। ठीक, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ओनली मैथ में पास हैं, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ओनली किस में पास हैं, इंग्लिश में पास हैं। ठीक है, तो अब ये हम पहले काउंट कर लेंगे कि ओवरऑल पास कितने हैं। ठीक है, तो पास से निकालेंगे तो 42 प्लस 25 प्लस 28 कितने हो गए। अब देखिए तो 42 प्लस 25 28 53 और 42 कितने हो गए 53 42 और प्लस 53 तो कितने हो गए 3 2 5 और 9 कितने हो गए 95% जो पास हैं, और फेल कितने हैं 5%। फेल कितने हैं फेल कितने हैं फेल हैं 100 माइनस 95, तो फेल कितने हैं 5%। और जिसमें क्वेश्चन में फेल पर 200 दिया है 5% की वैल्यू 200 दिया है, इसलिए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्या हो जाएगी 5 चौके 20 40 हो जाएगी। इसलिए ओनली मैथ में कहा है ना, तो ओनली मैथ में कितने पास हैं, पास कितने 42% की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, 42% की वैल्यू क्या हो जाएगी 42% गुणे में 40 क्या हो जाएगा 0 तो उतर जाएगा, 4 दूनी 8 4 चौका 16 यानी कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। ठीक है, जो क्या कहते हैं ओनली मैथ में पास है। और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया ओनली इंग्लिश में फेल तो क्या हो जाएगा ओनली मैथ में पास। ठीक है, ओनली इंग्लिश में फेल पूछेगा तो ओनली मैथ में पास, तो ओनली मैथ में पास 60 इतने हैं, तो ये भी यही होगा। ठीक है, और वो पूछ लिया कि ओनली इंग्लिश में पास कितने होंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको क्या कहते हैं 28 को कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 40 से करा देंगे। ठीक है, तो जो आएगा तो ओनली क्या हो जाएगा इंग्लिश में पास हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमसे क्या पूछा है ओनली मैथ में पास, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1680 यही हो जाएगा ओनली मैथ में पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो समझ में आ ही गया होगा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहते हैं फेल्ड इन हिंदी। ठीक, 32% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री। ठीक है, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु passed the examination 880 in both subject, find the total students। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये क्या कह रहा है, अब हिंदी में सुन लीजिए। कह रहा है कि 48% किस में फेल हैं हिंदी में, 32% किस में फेल हैं हिस्ट्री में, और दोनों विषय में यानी बोथ सब्जेक्ट में कितने फेल हैं 20% फेल हैं। उसके बाद क्या कहते हैं पास्ड एग्जामिनेशन यानी 88% दोनों विषय में पास हैं। तो टोटल फाइंड द टोटल स्टूडेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे फेल परसेंटेज। तो फेल परसेंट निकालेंगे तो पहले वेल डायग्राम बनाइए। ठीक, तो बना लिए। अब इसमें लिखेंगे पहला क्या है हिंदी, उसके बाद दूसरा क्या है हिस्ट्री,
हिस्ट्री है और पहला क्या है, हिंदी है, ठीक है। दूसरा क्या है, हिस्ट्री है, पहला हिंदी है, ठीक है। तो अब हिंदी में कितने पास हैं, 48%, और क्या कहते हैं हिस्ट्री में 32%, ठीक है। और ओवरऑल यानी दोनों विषय में जो कॉमन होगा, यानी ये कॉमन है, तो यानी कितने पास हैं, 20% पास हैं, फेल हैं, ठीक है। तो अब देखिए 48 में से 20 निकाल दीजिए तो 28 बचता है। और फिर क्या कहते हैं, अब 20 यानी 32 में से 20 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 12%, यही बचेगा, ठीक है, यही बचेगा। उसके बाद अब पूरा ओवरऑल फेल निकालेंगे पहले। तो फेल स्टूडेंट कितने हैं, अब देखिए 28 + 20 + 12 क्या हो जाएगा, ये तो 32 हो जाएगा। और 32 8 28 + 32, ठीक है। तो 28 + 32 यानी 32 8 कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 60%। 60% वो स्टूडेंट्स हैं जो क्या कहते हैं, दोनों विषय में फेल हैं। अब पास कितने हैं, पास कितने हैं, 100 - 60, 100 - 60 तो कितने हो जाएंगे पास, 40%। 40% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, कितना दी है, 88 यानी 880%। तो इसलिए 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4 दूनी 8 यानी 22 आ जाएगी। इसलिए 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2200, ठीक है। इतना यानी 2200 पूरा 100 की वैल्यू आ जाएगी, कितना। और देखिए यहाँ से माइनस कर देंगे 60 तो 40 आ जाएगी, 40 की वैल्यू 8 यानी 880 हो जाएगी। इसलिए 1% की वैल्यू 22 हो जाएगी, इसलिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2200 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कोई भी हो देख लीजिए। तो इसमें क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन हिस्ट्री, 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इफ 3 to 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स। मतलब टोटल स्टूडेंट्स हमसे पूछा है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले इसको देखते हैं क्या है। तो मतलब ये कह रहा है कि 80% क्या है, हिस्ट्री में पास हैं, और 70% किस में, हिंदी में पास हैं, और 15% किस में पास हैं, बोथ सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। और ये 325 वो स्टूडेंट्स हैं जो क्या कहते हैं, बोथ सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये फेल हैं, सॉरी, ये 15% स्टूडेंट फेल हैं बोथ सब्जेक्ट, ठीक। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखिए बनाते हैं इसका डायग्राम। तो ठीक, ये वो स्टूडेंट है, ये वाले जो क्या हैं, पास हैं, यानी ये हिस्ट्री हो गए, और क्या हो गए, ये हो गए हिंदी, ठीक है। ये हिस्ट्री है, ये हिंदी। अब हिस्ट्री में कितने पास हैं, 80%, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में कितने पास हैं, 70%, ठीक है। और ओवरऑल विषय में कितने पास हैं, फेल हैं, कितने फेल हैं, फेल तो बाहर रहेंगे, तो कितने हैं, 50%, ठीक है। तो अब ये जो बोथ सब्जेक्ट में पास कितने हैं, x%। तो अब 80 में से x माइनस कर देंगे, और इसमें से क्या कहते हैं, 70 में से x माइनस कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा 80 माइनस x, ठीक है, उसके बाद प्लस 70 और क्या कहते हैं 70 माइनस x, ठीक है, फिर माइनस क्या हो जाएगा x प्लस x। ये क्या कहते हैं जब इतने परसेंट फेल हैं तो पास कितने होंगे 85%, ठीक है, 85% क्या हुए पास हुए। ठीक, तो इसको इससे ये कट जाएगा तो इसको काउंट कर देंगे और इसको इधर कर देंगे पक्षांतर। ठीक है, सॉरी ये प्लस माइनस से कटेगा ना तो ये रहेगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस तो इसको कर देंगे तो इधर को इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और ये जो माइनस है x इसको इधर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 15। इसको काउंट कर लेंगे तो 150 माइनस 85%, ठीक है, तो इसको जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65% आ जाएगा। ठीक है, ये वो स्टूडेंट हैं जो क्या कहते हैं ये पास स्टूडेंट हैं। ठीक, पास हैं, तो ये पास हो गए। तो अब फेल कितने हुए ये देखिए, यानी ये x की वैल्यू 65 आ गई तो यहाँ पे ये 65 आ गया। ठीक है, और यहाँ 70 में से 65 माइनस करेंगे तो बचा 5, 80 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 15 बचा ना। तो इन सभी को काउंट कर लेते हैं तो 65 5 70 10 80 5 85। ठीक है, तो पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा देखिए पहले, अब इसमें देखिए कितने, यानी यहाँ 65, यानी 65 की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में क्या दी है, ये तो पास हो गए। ठीक है, 65 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 325 दी है, कितना दी है 325 दिया है, इसलिए 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 325 बटे में 65 गुणे में 100। ठीक है, तो इसको काटिए तो ये कट जाएगा 5 बार, 65 से 5 बार कट गया तो यही आ गया 500 स्टूडेंट जो क्या कहते हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हैं टोटल, यानी 500 क्या हैं टोटल स्टूडेंट हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या इसको देखिए हम एक टाइप से और लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखिए, ये वेन डायग्राम पहले बनाइए, पहले फेल का बना लीजिए, फेल का हम बनाते हैं। ठीक है, फेल का जब इसको बनाइएगा तो उसके बाद ओवरऑल कितने फेल हैं 50%। ठीक है, और पास कितने हैं 80% पास हैं, तो फेल कितने होंगे हिस्ट्री में कितने होंगे 20%। तो ठीक है, उसके बाद फिर हिंदी में 70%, हिंदी में 70% पास हैं, तो फेल कितने हैं हिंदी में कितने हैं 30%। ठीक है, अब देखिए 15 निकल गया तो यहाँ 15 बचा, उसके बाद 20 में से 15 निकल गया तो यहाँ 5 बचा, तो यानी पूरा कितना हो गया 15। तो फेल कितना हो गए, फेल कितने हो गए 35%। ठीक है, तो और इसलिए पास कितने होंगे, पास होंगे 65%। कैसे 100 में से 35 निकाल दो तो 65 बचा, तो जिसमें 65 की वैल्यू कितनी दी है 325 दिया है, इसलिए क्या कहते हैं 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5 आ जाएगी, इसलिए हम 100% की वैल्यू यहाँ से क्या लाएंगे आ जाएगा 500। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है लगाने का सवाल, इससे भी आप लगा ले सकते हैं। फिर अगर क्या कहते हैं फेल से लगाएंगे। ठीक है, फेल से अगर लगाएंगे। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है,
In an examination, 60% of the students passed in math, 55% students passed in English. Every student passed in at least one subject. At least how many students passed in both subject? मतलब ये कह रहा है कि 60% पास्ड हैं किसमें, मैथ में, 55% पास है किसमें, 55% पास हैं किसमें, इंग्लिश में। उसके बाद क्वेश्चन में फिर यहाँ क्या कह रहा है, एवरी स्टूडेंट पास, यानी हर प्रत्येक स्टूडेंट किसी न किसी मतलब एक न एक विषय में पास हैं, ठीक है। तो पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों विषय में कितने स्टूडेंट्स पास हैं, हमसे यही क्वेश्चन में पूछता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाए, चलिए। मैथ, ये क्या हो गया, इंग्लिश। मैथ में 60% और इंग्लिश में कितने हैं, 55%। ओवरऑल पास कितने दिए हैं, क्वेश्चन में नहीं दिए हैं लेकिन पास है, तो यानी x% दोनों विषय में क्या होंगे, पास हैं, ठीक है। ऐसे बना लीजिए। और फेल कितने हैं, क्योंकि फेल एक भी नहीं है तो यानी 0% फेल है, ठीक। तो यानी 60 माइनस x, उसके बाद ये 55 माइनस x, ठीक है, 55 माइनस x, तो यानी 100% पास हैं। और जिसमें 100% की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दी है, क्वेश्चन में ये दिया है कि कितना दिया है, 60 माइनस x, ठीक है, 60 माइनस x प्लस x माइनस 55, सॉरी प्लस 55 माइनस x, ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया है 100% की वैल्यू, जिसमें से x कट जाएगा और ये आ जाएगा 85, कितना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 इसमें से ले लीजिए या 50 इसमें से, ठीक है, तो 10 इसमें यानी 15, 115 हो जाएगा, ठीक है, 115 हो गया। इसको x माइनस x, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए, यानी x बराबर 115 माइनस 100, ठीक है, तो कितना आ गया 15, ठीक है, कितना आ गया 15%, ठीक है। ये 15% वो हैं जो क्या कहते हैं, दोनों विषय में पास हैं, दोनों विषय में पास हैं, यानी बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, यानी दोनों विषय में पास कितने हैं, 15%, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बढ़ते हैं हम, बस इतना ही है, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। यानी पहले एक पूरा डायग्राम ये 2 काट लीजिएगा, उसके बाद ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। इसको एक तरीका और है सॉल्व करने का, क्या है कि इसको एक तरीका ये है कि अगर 2 पास दिया रहे, मतलब 2 पास दिया रहे, ठीक है, और एक भी क्वेश्चन में ये मेंशन रहे कि कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होता है, ठीक है, कोई भी फेल नहीं होता, यानी 100% पास होते हैं, ठीक। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये जो हैं कितने हैं, x 60 प्लस 50 को प्लस कर दीजिए, और जो नहीं पता है यानी बोथ सब्जेक्ट में फेल कितने, पास कितने हैं, तो उसको माइनस x, यानी वो इसमें से अगर निकल जाए 60 और 65 में से x निकल जाए तो क्या कहते हैं, वो पता चल जाएगा कितने पास हैं। तो इसको हल करिए तो x बराबर क्या जाएगा, 115 माइनस 100, ठीक है, तो यही आ जाएगा 15% जो क्या है, दोनों विषय में बोथ सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देखिए, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट अब ये देखिए, अब क्या ये क्वेश्चन आ गया है, दोस्तों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफ़ी या दोनों पीते हैं, मतलब एक दोस्त का समूह है, ठीक है, उसमें से कितने 70% चाय पीते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं, और 40% कॉफ़ी पीते हैं, तथा
92 व्यक्ति दोनों पीते हैं, ठीक। तो बताइए दोनों के समूह में से पास व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा है। इसको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा कुछ व्यवहारिक रूप में बता देता हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मतलब एक क्वेश्चन, मतलब एक क्लास चल रही है, जैसे मेरी क्लास चलती है, ठीक है। उसमें कुछ स्टूडेंट होते हैं, यानी अभी तो 200 प्लस कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ स्टूडेंट हिंदी में पास होते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में पास होते हैं, ठीक। और कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी प्लस इंग्लिश में पास होते हैं, ठीक। तो मैंने कहा कि वहाँ पेन और क्या कहते हैं, पेन रखा है और रखा है शलाका, यानी पेंसिल रखा है। तो जो हिंदी में पास हैं वो जाके पेंसिल उठा लें, ठीक है, वो पेंसिल ले लें। तो जो हिंदी में पास थे, वो जितने स्टूडेंट थे वो पास गए बाहर, तो वो पेंसिल लेके चले आए। उसके बाद उनसे मैं कह रहा हूँ वो स्टूडेंट बताइए जो क्या कहते हैं इंग्लिश में पास हैं, वो जाके पेन ले आए। तो गए पेन ले आए। अब मैं कहता हूँ कि वो स्टूडेंट बताइए जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पास हैं, वो जाके क्या कहते हैं पास हैं, ठीक है। अब वो उनसे कहता हूँ कि जो हिंदी और इंग्लिश में पास है वो हाथ उठाएं। तो वो हाथ उठाते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, इतने लोग हिंदी प्लस इंग्लिश में पास हैं, और ये कुछ लोग जो इंग्लिश में पास हैं वो हाथ उठाते हैं, और कुछ लोग जो हिंदी में फेल हैं, ठीक है, वो उतारते हैं। तो उसी अनुसार ये क्वेश्चन है। तो क्या है कि एक दोस्तों के एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफ़ी पीता है, ठीक है। 76% चाय पीते हैं और 40% कॉफ़ी तथा 62% दोनों पीते हैं। तो बताइए दोनों के समूह में कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। यही हमसे पूछा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब टी कितने हैं, टी पीने वाले 76%, और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 40%, ठीक है। और नहीं पीने वाले कितने हैं 0%, ठीक है। तो बोथ कितने हैं, यानी दोनों सब्जेक्ट में पीने वाले कितने हैं 192 हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा है टोटल नंबर्स कितने हैं, ठीक है, कितने पीने वाले हैं, ठीक। तो अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको यहाँ 76 और 40 को हम काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 11, यानी 16, यानी यही जो बढ़ते हैं 16 बढ़ते हैं, जो 16 जो यही बढ़ते हैं वो क्या कहते हैं दोनों पीते हैं, यानी बोथ पीते हैं। तो इनकी वैल्यू कितनी है 120 इतना है, ठीक है। तो इसलिए 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 करने में 16 दूनी 32, इसलिए 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी 1200, ठीक है, यानी 1200 आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट। तो ये था यहाँ तक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो अगर 3 डायग्राम बना के दे दिया, 3 मतलब कोई हिंदी में पास है, कोई इंग्लिश में पास है, कोई गणित में पास है। तो उस पर अगर 3 डायग्राम बना के दे दिया 3 विषय में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका मैं भी बता देंगे। अगर मतलब 3 जैसे हिंदी है प्लस मैथ है प्लस इंग्लिश है, ठीक है। अब कोई इस पे बेस्ड, यानी जब 3 विषय में पास फेल रहे हैं तब कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, तो उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें थ्योरी क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं 300 क्वेश्चन नंबर, मतलब ये जो तीन सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन,
क्वेश्चन अगर दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका थोड़ा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन, ताकि हमें थ्योरी क्लियर हो जाए। ठीक, तो अब देखिए 3, ठीक, मान लेते हैं ये क्या है, हिस्ट्री है, ये क्या है, मैथ है, और ये क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री यही है। तो ये कौन से हो गए, देखिए 1 मिनट थोड़ा वेट करिए, मैं कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ये तो पूरा क्या है, ये पूरा किसकी वैल्यू है, ये मैथ की वैल्यू है। और फिर क्या कहते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है किसकी, इंग्लिश की पूरी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अब इसमें ये किसकी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो क्या कहते हैं, किसकी वैल्यू है, हिंदी, मतलब हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंटों की वैल्यू है। ठीक है, और फिर देखिए ये जो बचता है यहाँ से ये वाला जो है वो किसकी पास है, इंग्लिश प्लस मैथ में पास होने वाले व्यक्तियों की है। और ये वाला जो है, ठीक है, इसको देखिए 1 मिनट, हिंदी प्लस इंग्लिश में पास है। ठीक है, और इसमें ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन किसका है, हिंदी प्लस मैथ में पास होने वाले व्यक्तियों का है। ठीक, और उसके बाद ये जो बचता है ये वाला जो है किस में पास होने वाले व्यक्तियों की है, ये उन व्यक्तियों की है जो क्या कहते हैं, हिंदी प्लस मैथ प्लस इंग्लिश। ठीक है, सॉरी ये चल नहीं रहा है, चल रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको इससे करते हैं, हिंदी प्लस मैथ प्लस क्या है, इंग्लिश, यानी तीनों विषय में ऑल 3 सब्जेक्ट में पास व्यक्तियों का है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट में पास व्यक्तियों का है, कौन सा है, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, ये वाला। अब अगर पूछ लिया इसका दिया रहे मान, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, 45% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है, स्टूडेंट्स फेल इन बायोलॉजी। इफ़ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 25% स्टूडेंट्स फेल्ड इन chemistry and biology, and 50% of the students fail in physics and biology, 80% of the students fail in all three subject, ठीक है, और physics, chemistry, biology. Then find the percentage of students who passed in all 3 subject. ठीक, मतलब all 3 सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स ऐसे दो पास हैं। ठीक है, तो ये सब फेल हैं, तो अब हमें ज्ञात करना है कि पास कितने स्टूडेंट हैं। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो फेल का है डायग्राम, फेल का क्या डायग्राम है बनाते पहले। ये डायग्राम बन गया। इसमें क्या है, ये है फिजिक्स है, और ये क्या है, केमिस्ट्री है, ये क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है,
अब फिजिक्स में कितने पास हैं? 40%। फेल है, सॉरी फेल, ये फेल का डायग्राम है। और केमिस्ट्री में कितने फेल हैं? 60%। और बायोलॉजी में, सॉरी केमिस्ट्री में है 45 और बायोलॉजी में कितने हैं? 60। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा है कि 20% स्टूडेंट ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, फेल्ड हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, यानी 20% फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फेल हैं। ठीक। उसके बाद ये वो स्टूडेंट हैं कौन से? उसके बाद क्या कहा है? 25 स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 25 केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 25% स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा है? 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी में कितने हैं? 50%। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या कह रहा है? 8% स्टूडेंट फेल इन ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी यहाँ 8% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑल 3 सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए। ये दोनों का कॉमन है, यानी ये दोनों भी, यानी कॉमन कितना है? 20 है। तो ये इसमें से 8 निकल गया तो बचा कितना? यहाँ पे 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बच गया। उसके बाद यहाँ देखिए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का कॉमन है, तो यानी 25 में से 8 निकल गया। 25 में से 8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 17। उसके बाद देखिए ये 15 है, इसका और इसका कॉमन क्या है? ये है, यानी 8, 15 में से 8 निकल गया तो बचा कितना? 7। ठीक है। अब देखिए 60 में से अब 17, 7, 8, ये 17, 7, 8 निकल गया तो बचे कितना? 28%। उसके बाद इसमें देखिए 45 है ना, 45 में से 12 और 17, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है। इसको देखिए 12, 17, 8, 12, 17, 8 निकल जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा? 8% बचेगा, जो ओनली केमिस्ट्री में पास है। अब देखिए 8, 7, 15, 15, 15, 10, 25, 7, 27, यानी 40 में से 27 निकल जाएंगे। ठीक है। 40 में से 27 निकल जाएंगे तो बचेंगे कितना? 13%, जो क्या कहते हैं? ओनली फिजिक्स में पास हैं। ये वो हैं जो ओनली फिजिक्स में क्या कहते हैं? ये वो हैं जो ओनली केमिस्ट्री में पास हैं, ये वो हैं जो ओनली बायोलॉजी में पास हैं, ये वो हैं जो ओनली क्या कहते हैं? फिजिक्स में फेल हैं। सॉरी, सब फेल का डायग्राम है। ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितने, देखिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए अब इसको पूरा कितना वैल्यू है इसकी? कितना है? 45 है। और उसके बाद ये 17 और 7 और 13 कितना हो गया? 20 हो गया, और प्लस 28। तो इसको काउंट करिए। तो जब काउंट करेंगे तो 8, 5, 13 के 3, 8, 5, 13 के 3, 2, 4, 4 दूनी 8, 8, 1, 9, यानी 93 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या हैं? 93 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या हैं? फेल हैं। ठीक है। और पास कितने हुए? तो जो बच्चे वही क्या कहते हैं? पास हुए। कितने पास हुए हैं? 7%, जो हैं ऑल 3 सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है। ऑल 3 सब्जेक्ट में 7% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं। मतलब क्वेश्चन में ये दिया था कि फिजिक्स में 40% फेल हैं, केमिस्ट्री में 45% और बायोलॉजी में 60% फेल हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20% फेल हैं, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 25% फेल हैं, और फिजिक्स और बायोलॉजी में 15% फेल हैं, और ओवरऑल यानी 3 सब्जेक्ट में फेल कितने? 8% है। ठीक। तो इसके बाद 8 यहाँ पहले लिख लेंगे, उसके बाद 20 में से 8% निकाल देंगे तो बचा 17, इसके बीच में क्योंकि 17 बचेगा, और इसके बीच में कितना है? 15 है, 15 में से 8 निकाल देंगे तो 7 बचेगा। इसके बीच में कितना है? 20 है, तो 20 में से 8 निकाल देंगे 12 बचेगा। ठीक है।
उसके बाद जब इसको निकालेंगे उसके बाद फिर 12 8 17 को 45 में से माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यानी ओनली इस केमिस्ट्री में 8% पास हुए। उसके बाद जब 17 8 7 60 में से निकाल देंगे तो 28 बचा, यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ओनली बायोलॉजी में पास हैं। उसके बाद ये 40 में से क्या कहते हैं 12 8 और 17 निकाल देंगे तो 13 बचेगा। तो 13 वो स्टूडेंट्स हैं जो ओनली फिजिक्स में फेल हैं, ठीक है। तो इन तीनों को सबको काउंट कर लेंगे, तो काउंट कर लेंगे तो 93% आया। तो 93 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हैं और 5% यानी जो बचे यानी 7% बच गए। 100 में से 7% बच गए जो क्या कहते हैं तीनों विषय में पास हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको भेजना हो तो 1 मिनट, अगर कोई भी क्वेश्चन भेजना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है 89 35 35 0 94 225, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। और क्या कहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कमेंट तो ज़रूर करिएगा, ठीक। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल है क्या है, ये है टेलीग्राम चैनल है संतोष सर, सॉरी टेलीग्राम चैनल को हम इसमें डाल देंगे क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है। टेलीग्राम को चैनल को इस पर डाल देंगे, उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा, मैं उसको वीडियो विद सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो चैनल को कमेंट सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब तो पहले करिएगा क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और लाइक कमेंट बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन खुला रहेगा तो आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना अनमोल समय दिया उसके लिए। बाय बाय, टेक केयर।